Hello dear students, as per your request I'm making this video for the answer key of your PA1. So this is for set A and let's log in firstly. Okay, here the first question is symbol of aluminium ion and of nitrate ion. तो एल्यूमिनियम और नाइट्रेट आयन ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना बेटा चार्ज होता है, इट इज़ +3 एंड नाइट्रेट क्या होता है NO3 और चार्ज कितना होता है -1। सो आंसर विल बी सी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड NO3 1 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में आएगा केमिकल सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आपको चैप्टर 3 में करवाया था कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक सिंबल की ज़रूरत होती है ना। जैसे आप सोडियम को Na लिखते हो, एल्यूमिनियम को Al लिखते हो, तो हर एक को एक सिंबल के साथ लिखा जाता है। तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, केमिकल सिंबल एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय। लेकिन अगर हमने किसी की कंपोजिशन बतानी है, अब जैसे आपको ये पूछा जाए बेटा वाटर की क्या कंपोजिशन है, तो आप बताओगे कि वाटर का फॉर्मूला तो H2O है। इसका मतलब उसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो बेसिकली आप कंपोजिशन किसकी हेल्प से बता सकते हो, केमिकल फॉर्मूला पता होगा तो आप कंपोजिशन ईजिली बता सकते हो। तो इसका मतलब सेकेंड फिलअप में क्या आएगा, केमिकल फॉर्मूला, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, सबसे पहले देखना है कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +2। उसके बाद में बात करनी है कार्बोनेट की, कार्बोनेट इज CO3, चार्ज कितना होता है -2। तो एक के ऊपर चार्ज +2 है, कार्बोनेट के ऊपर -2 है, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप सोचोगे कि फॉर्मूला तो ये बनेगा Ca2 एंड CO3 भी 2 हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास आया है दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, आप इसको कट कर दोगे और दोनों के पास 1 1 रह जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड मैटर। डेड मैटर पे कौन से ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज, हाँ जी बेटा कौन से बताए थे, 3 टाइप के आपको बता रखे हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, होलोजोइक होते हैं एंड सेप्रोफाइट। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखो Fe इज़ आयरन, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपके पास, कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, तो जो आयरन है Fe है वो क्या कर रहा है, कॉपर को वहाँ से हटा रहा है और ख़ुद अपना कंपाउंड बना लिया। तो जब एक मेटल किसी दूसरी को रिप्लेस करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट इज़ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज़ अ डैश चेंज। अगर बेटा ग्लास टूटता है तो कोई चेंज आता है, नो, सिर्फ वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और तो कुछ नहीं होता। सो इट विल बी अ फिजिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा द ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म बाय हार्मिंग देम। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों को हार्म करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे हेडलाउस हो गया, टेपवर्म हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल से बनते हैं, आपको पता है बेटा प्योर सब्सटेंसेस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बनते हैं, एटम्स से मिलकर बनते हैं, और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो सेम काइंड के मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल की जगह पे एटम लिख दूँ तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, एलिमेंट। ठीक है, डैश इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन।
अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हमने शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? डेफिनेटली केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। यस, बिल्कुल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट। यस, पैरासाइट जो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ये बिल्कुल गलत है, हेटेरोट्रॉफ्स अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपके पास आएगा, सबसे पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो किसका होता है बेटा? पैरासिटिक, इट इज़ एन एग्जाम्पल, हैविंग एग्जाम्पल डोडर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? फंजाई, है ना? क्यों? क्योंकि ये डेड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। लास्ट इज होलोजोइक, होलोजोइक इज अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस अ नेगेटिव आयन इज फॉलोड बाय पॉजिटिव आयन। जब आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, तो पहले हमने कैल्शियम को लिखा था और बाद में कार्बोनेट को। वाई? क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज था और कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम हमेशा पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं फिर नेगेटिव को, तो यहाँ पे गलत लिखा है, सो इट विल बी फॉल्स। ओके, ड्यूरिंग डैश चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। किस चेंज में किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है? केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल उठाएं, और फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। इट कंटेन डैश नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने एटम्स हैं? 2 तो हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 7। ठीक है, आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफिल, जो आपका फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद में आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट शोज सिम्बायोसिस। ठीक है, या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं दोनों, तो इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड बाय। जो भी प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ ब्रेड इफ़ इट इज़ केप्ट इन वार्म कॉर्नर ऑफ किचन। अगर किचन में काफ़ी दिनों के लिए ब्रेड को रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? फंगस या फंजाई, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय वेसल्स। यस, अगर प्लांट्स ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाटर को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो वेसल्स की हेल्प लेते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स आफ्टर बैलेंसिंग। अब इस इक्वेशन को कॉपी पे लिखना है, उसको बैलेंस करना है एंड देन आपने कोफिशिएंट बताने हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे कैल्शियम देखो, कैल्शियम लेफ़्ट साइड पे 1 है, Ca राइट साइड पे भी 1 है, SO4 भी 1 है, लेफ़्ट साइड पे भी 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, तो बचा क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, वाटर के आगे एक 2 कोफिशिएंट लगा दो, आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। एंड ये रिएक्शन किस टाइप की है? जो H2SO4 है वो एसिड है, आगे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, और एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, स्टोमेटा हेल्प्स इन। स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है? नो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट तो वेसल्स करते हैं, सो स्टोमेटा किस में हेल्प करता है? गैसेस की एक्सचेंज में। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, ये मैंने पहले ही बताया, एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम्स से। उसके बाद में आ जाएगा एयर इज़ अ मिक्सचर एंड इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अब ये कैसे स्टेटमेंट सही हो सकती है? एयर मिक्सचर भी है और प्योर सब्सटेंस भी है। इज़ इट पॉसिबल? फॉल्स। एयर इज़ अ मिक्सचर,
क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर आर्गन एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश एंड रिलीज डैश. फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोड्यूस क्या करते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है, तो आंसर होगा सी. द रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट एक लेते हो लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन. अगर आपका रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा. ठीक है, अगेन बैलेंसिंग. 26th क्वेश्चन, कैसे बैलेंस करोगे? नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है बेटा, N2 है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी N2 है. लेकिन मैग्नीशियम कैसे बैलेंस करोगे? हमें यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो कोफिशिएंट क्या होंगे? 3, 1, 1. ओके, नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड. फूड को ऑब्टेन करना, यूटिलाइज करना, ये सब किसका पार्ट है? इट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. Which of the following is an insectivorous plant? Picture plant is known as insectivorous plant. Next, food factory plants की. Plant अपना food ज़्यादातर जितनी functioning है वो leaves की help से करते हैं. So leaves are the food factory of plants. And here the last question is the organism which shows both plant and animal like feature. तो यूग्लिना एक आपके पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों की फीचर शो करता है. ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे. लेट इट सबमिट नाउ. सो हियर आई एम लॉगिंग आउट. होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर होंगे. अब आप चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.